द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताने पर भड़के डायरेक्टर सुनील दर्शन ने खोली अक्षय कुमार की पोल। संपत्ति विवाद के बीच मिस्ट्री मैन संग डेट पर निकली करिश्मा कपूर की लाडली और हो गई ट्रोल। 11 साल बाद क्यों बंद हो रहा है कुमकुम भाग्य, खबरों में आगे आपको बताएंगे। क्यों पंकज त्रिपाठी के लिए धड़का टीएमसी सांसद का दिल। हिंदी मराठी विवाद के बीच विवादों में फंसी काजोल तो लोग बोले इनकी फिल्में ही मत देखो। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। अदा शर्मा स्टारर द केरला स्टोरी को 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में 2 कैटेगरीज में सम्मान मिलने का ऐलान किया गया। इसके बाद से ही विवाद छिड़ गया है। फिल्म को एक प्रोपेगेंडा बताते हुए सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने इसकी आलोचना की और नेशनल अवार्ड दिए जाने पर आपत्ति जताई। फिर फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के छात्र संगठन ने द केरला स्टोरी को नेशनल सम्मान दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है। अब फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो ने इसका जवाब दिया है। साथ ही केरल सीएम की मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। सुदीप्तो का कहना है कि उन्होंने फिल्म को सही तथ्यों को देखते हुए बनाया। वो इस पर सबूत के साथ चर्चा करने को भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि द केरला स्टोरी बहुत जिम्मेदारी और सच्चाई के प्रति मजबूत कमिटमेंट के साथ बनाई गई। हम अपने हर शब्द हर दृश्य पर पूरी तरह कायम हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जिस पर हम सबको ध्यान देना चाहिए। यह हकीकत पहले ही हमारी कई बेटियों को प्रभावित कर चुकी है। हमने इसे सामने लाने की जिम्मेदारी समझी। हम साफ करना चाहते हैं कि यह फिल्म किसी भी धर्म, राजनीति या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है और इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। फिल्म मेकर सुनील दर्शन पहले कई बार प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के रिलेशनशिप पर बोल चुके हैं। वो अंदाज 2 फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस सिलसिले में हुए एक इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने बरसात फिल्म को याद करते हुए बताया कि इसमें प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार को लेकर एक गाना वो शूट कर चुके थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आ गईं तो अक्षय कुमार को इस फिल्म से हटाना पड़ा। उन्होंने बताया कि बरसात फिल्म का प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के साथ एक गाना भी शूट हो गया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो गईं। वो बताते हैं कि अक्षय ने बताया कि कुछ पर्सनल इश्यूज हैं और पूछा कि फिल्म उन दोनों में से किसी एक के साथ ही बन सकती है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि सभी एक्टर्स को जिम्मेदार होना चाहिए। शादीशुदा मर्दों को तो और भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, लेकिन आदमी की फितरत होती है गलती करना। उनकी गलती का नुकसान झेलना प्रोड्यूसर की किस्मत होती है। बिग बॉस 19 का जल्द ही आगाज होने वाला है। अगस्त में सलमान खान ब्रांड न्यू सीजन लेकर आ रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी कई टीवी और फिल्मी सेलेब्स के नाम से इस शो को बेचा जाएगा और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। हालांकि अभी तक कोई नाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई स्टार्स का नाम सामने आया है। जेनिफर मिस्त्री, मुनमुन दत्ता और गुरचरण के बाद अब शैलेश लोढ़ा को भी अप्रोच किए जाने की बात हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कास्टिंग का प्रोसेस अभी चल रहा है। सलमान खान का यह शो इस बार 5.5 महीने तक चलेगा। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के शो में आने की चर्चा है। हालांकि शैलेश लोढ़ा ने अभी तक ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है और वो तारक मेहता का किरदार भी उन्होंने छोड़ दिया है जिसके लिए उनकी पहचान बनी थी। करिश्मा कपूर की बेटी समायरा कपूर का खबरें हैं वो ये आ रही हैं कि अपने पिता के निधन के बाद उनका एक वीडियो सामने आ गया है। ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहने समायरा के इस लुक को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो पार्टी करके लौट रही हैं। इस दौरान उनके साथ एक लड़का भी दिखाई दे रहा है। समायरा कपूर के साथ नजर आ रहा ये मिस्ट्री बॉय कौन है, इसको लेकर हलचल तेज हो गई है। अभी तक इसके बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि अब इस वीडियो को देखकर लोगों ने करिश्मा कपूर और संजय कपूर की बेटी का नाम इस लड़के के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि करिश्मा कपूर की लाडली इस मिस्ट्री मैन को डेट कर रही है। उसकी स्माइल देखकर लोग बोल रहे हैं कि लोलो की लाडली इस शख्स की कंपनी में खुश है। वहीं ट्रोलर्स ने इस वायरल वीडियो पर खूब कमेंट्स किए हैं। लोगों का कहना है कि परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन ये मोहतरमा अपनी बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी कर रही हैं। कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर संतोष बलराज का मंगलवार सुबह 34 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने मंगलवार को बेंगलुरु के अपोलो हॉस्पिटल में अंतिम श्वास ली। संतोष बलराज को किडनी और लिवर में दिक्कत थी, जिसके चलते उन्हें पीलिया हो गया था। संतोष बलराज को अस्पताल में पिछले महीने ही भर्ती किया गया था। वो तभी से डॉक्टर्स की निगरानी में थे और धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और बाद में फिर वो कोमा में चले गए। आईसीयू में इलाज के दौरान ही उनके बॉडी पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया। संतोष बलराज दिवंगत कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर अनेकल बलराज के बेटे थे। संतोष ने कारिया 2,
कैंपा, गनपा, बेरकेले और सत्या जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म गनपा से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिली थी। ये एक रियलिस्टिक किरदार था। आपको बता दें कि उनकी एंट्री सिनेमा में पिता की वजह से ही हुई थी। उनके पिता ने ही उन्हें फिल्म कैंपा से 2009 में लॉन्च किया था। एकता कपूर द्वारा प्रोड्यूस किया गया सीरियल कुमकुम भाग्य अब दर्शकों से अलविदा कहने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये रिपोर्ट आ रही है कि ये सीरियल जल्द ही ऑफ एयर हो जाएगा। शो को बंद करने का कारण चैनल ने साझा किया है। साथ ही कुमकुम भाग्य की जगह पर दर्शकों को एक नया सीरियल भी देखने को मिलेगा। साल 2014 में सीरियल कुमकुम भाग्य शुरू हुआ था। तब तक से लेकर अब तक इस सीरियल में 3 पीढ़ियां बदल चुकी हैं। सीरियल को पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छी टीआरपी मिली, दर्शकों के बीच काफ़ी पॉपुलर भी रहा, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इसकी टीआरपी लगातार नीचे गिर रही है। ऐसे में चैनल ने इसे बंद करने का फैसला लिया है। सीरियल से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ये शो ऑफ एयर हो रहा है। उसका कारण है शो की टीआरपी में आ रही गिरावट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ही बता रहे हैं आपको कि सीरियल कुमकुम भाग्य को एक नया टीवी सीरियल रिप्लेस करेगा। इस नए सीरियल का नाम होगा गंगा माई की बेटियां। इस नए सीरियल को रवि दुबे और सरगुन मेहता अपने प्रोडक्शन हाउस तले बना रहे हैं और गंगा माई की बेटियां में अमनदीप सिद्धू, शीजान खान और शुभांगी लाटकर लीड रोल करेंगी। राजनीति की दुनिया में अपने बेबाक बयानों से खबरों में रहने वाली टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल पसंद को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इस बार वो किसी राजनीतिक मुद्दे पर नहीं बल्कि अपने फेवरेट बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में दिए इंटरव्यू में महुआ ने बताया कि उन्हें हिंदी फिल्में देखने का बहुत शौक है। उन्होंने कहा, मैं मुन्ना भाई सीरीज़ देख चुकी हूं और फिर से देखूंगी। विकी डोनर मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है पंकज त्रिपाठी। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे उन्होंने पूरी मिर्ज़ापुर सीरीज़ बिंज वॉच की और पंकज त्रिपाठी को सबसे कूल एक्टर बताया। महुआ का फ़ैन मोमेंट यहीं ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने पंकज त्रिपाठी को एक पर्सनल नोट भेजा था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उनसे एक कप कॉफी पर मिलना चाहती हैं। हालांकि रवि किशन ने बाद में पंकज त्रिपाठी से महुआ मोइत्रा की फोन पर बात भी कराई। ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। इससे पहले इसका ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। वहीं अब वॉर 2 को सेंसर बोर्ड से भी मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स की माने तो वॉर 2 वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे लंबी फिल्म होने वाली है। वॉर 2 को सेंसर बोर्ड ने यूए सर्टिफिकेशन के साथ मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेंसर बोर्ड के मेंबर्स ने ज़्यादा बदलाव और सुझावों के बिना ही वॉर 2 को मंजूरी दे दी है। और वॉर 2 का जो टोटल रन टाइम है वो 2 घंटे 53 मिनट का है, यानी करीब करीब 3 घंटे की फिल्म है, जिसमें पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस शामिल नहीं है, जिसे इस हफ्ते के आखिर में मंजूरी दी जाएगी। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि वॉर 2 का पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस पठान और टाइगर 3 की तरह लंबा होगा। इसमें लिखा है, पठान और टाइगर 3 की तरह वॉर 2 में भी एक बड़ा पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस होगा और इसे ऋतिक रोशन और एनटीआर स्टारर फिल्म के प्रिंट्स में जोड़ा जाएगा। पोस्ट क्रेडिट सीक्वेंस को सभी से छिपाया गया है और अहम स्टेक होल्डर्स के अलावा किसी को भी इसकी जानकारी है ही नहीं। ऋतिक रोशन स्टारर फिल्म वॉर 2 2 घंटे 53 मिनट के रन टाइम के साथ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे लंबी फिल्म बन गई है। इससे पहले ये खिताब टाइगर जिंदा है के नाम था, जिसका रन टाइम 2 घंटे 41 मिनट है। महाराष्ट्र में, खासतौर से मुंबई में, मराठी बनाम हिंदी भाषा विवाद चल रहा है। पिछले दिनों मुंबई में कई हिंदी भाषाई लोगों को ज़बरदस्ती मराठी बोलने को कहा गया। कुछ मारपीट की घटनाएं भी हुईं। कई एक्टर्स ने हिंदी और मराठी भाषा को लेकर रिएक्ट भी किया। अब काजोल का एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में काजोल मराठी में बात कर रही हैं। जब उन्हें हिंदी में बोलने को कहा तो काजोल मना कर देती हैं। इसके बाद उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जाता है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में काजोल ने मराठी में जवाब दिए। जब उनसे एक पैप ने हिंदी में बोलने के लिए कहा तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, अब हिंदी में बोलूं, जिसको समझना है समझ लेंगे। इसके बाद से यूज़र्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। कुछ यूज़र्स ने तो यहाँ तक कह डाला कि आपको फिल्में भी मराठी में बनानी चाहिए, बॉलीवुड तो हिंदी में है, सिर्फ मराठी कर दो। एक यूज़र ने अपील की कि सभी हिंदी भाषी लोगों को इनकी फिल्में देखना बंद कर देना चाहिए, इन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। वहीं एक यूज़र ने काजोल के लिए कहा कि तुमको स्टार तो हिंदी वालों ने ही बनाया है। एक्टर मुकेश खन्ना अक्सर चर्चित मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने हाल ही में
शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए मिले राष्ट्रीय पुरस्कार पर उठे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुकेश खन्ना ने कहा कि यह सवाल उठाने का कोई तुक नहीं है कि शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार क्यों मिला। वो पिछले करीब 40 सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दरअसल साउथ इंडियन एक्ट्रेस हैं उर्वशी, उन्होंने शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाने पर सवाल उठाया था और ज्यूरी के फैसले की निष्पक्षता पर संदेह भी जताया था। उर्वशी ने सवाल किया था कि शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार के तौर पर चुनने के लिए कौन से मापदंड अपनाए गए। अब मुकेश खन्ना ने इस बारे में अपनी राय रखते हुए एक न्यूज़ एजेंसी से कहा कि यह पुरस्कार किसी एक्टर के पूरे करियर को सम्मानित करने के रूप में दिया जाता है और शाहरुख खान को 40 सालों के अपने फिल्मी सफ़र के बाद यह सम्मान मिला है, जो कि पूरी तरह से उचित है। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखकर हमें बता सकते हैं।